सभी भक्तजनों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व या छठ पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी से कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक मनाया जाने वाला 4 दिनों तक चलने वाला लोक पर्व है। यह पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा एवं उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। छठ भारत में वैदिक काल से ही मनाए जाने वाला बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। षष्ठी तिथि के प्रमुख व्रत को मनाए जाने के कारण इस पर्व को छठ कहा जाता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटों का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पूजा के प्रथम दिन, जिसे हम नहाए खाए के नाम से भी जानते हैं, कार्तिक चतुर्थी के दिन इसे मनाया जाता है। इस दिन सर्वप्रथम घर की सफाई करके उसे पवित्र किया जाता है। इसके उपरांत व्रती अपने निकटतम नदी अथवा तालाब में जाकर स्वच्छ जल से स्नान करते हैं। व्रतधारी इस दिन सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं। तला हुआ खाना इस व्रत में पूर्ण रूप से वर्जित है और यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। आज के दिन व्रतधारी बिना स्नान किए जल भी ग्रहण नहीं करते। छठ पूजा का दूसरा दिन अर्थात खरना या लोहंडा, इस दिन व्रतधारी पूरे दिन उपवास रखते हैं। सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते और शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस से प्रयोग करके खीर बनाई जाती है। इन्हीं 2 चीज़ों को पुनः सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांतवास करते हुए ग्रहण किया जाता है। सभी परिवारजनों, मित्रों एवं रिश्तेदारों को प्रसाद स्वरूप खीर बांटी जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। इसके पश्चात व्रतधारी अगले 36 घंटों के लिए निर्जला व्रत धारण कर लेता है और मध्यरात्रि को पूजा के लिए विशेष प्रसाद के रूप में ठेकुआ पकवान बनाया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस दिन सभी परिजन मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, कचवनियाँ जिसमें चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा भी कहते हैं, पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है, जहां पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर लेकर जाते हैं। इस पर्व में पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है और इस पूरे पर्व में महिलाएं छठ मैया के गीतों को गाते हुए घाट की ओर जाती हैं। नदी के किनारे छठ माता का चौरा बनाकर उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल अर्पित किया जाता है और दीपक जलाया जाता है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले पूजा का सारा सामान लेकर घुटने तक पानी में जाकर खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा की जाती है। छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ्य। इस दिन सूर्योदय से पहले ही व्रतधारी जन घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा हेतु सभी परिजनों के साथ पहुंचते हैं और संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवानों के साथ बदल दिया जाता है, परंतु कंदमूल, फल ये सब वही रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ्य के समान ही किए जाते हैं और पूजा और अर्चना के बाद घाट के पूजन का विधान है। छठ पूजा के अनुष्ठानों का उद्देश्य ब्रह्मांडीय सौर ऊर्जा के लिए भक्त के शरीर और दिमाग को प्रेरणा देता है। केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान ही अधिकांश मनुष्य सुरक्षित रूप से सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि छठ पूजा के त्यौहार में देर शाम और सुबह जल्दी सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। प्राचीन काल में ऋषि उसी तरह की प्रक्रिया का उपयोग करते थे।
जैसे हम छठ पूजा के दौरान किसी भी प्रकार के ठोस या तरल आहार के बिना करते थे। इसी तरह की प्रक्रिया की मदद से वे भोजन और पानी की बजाय सीधे सूर्य से जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा को अवशोषित करते थे। छठ पूजा के कई सारे लाभ हैं, जैसे इस पूजा में भक्त के मानसिक अनुशासन पर केंद्रित होता है। उसका उद्देश्य भक्त को मानसिक शुद्धता की ओर ले जाना। कई अनुष्ठानों की मदद से छठ व्रत सभी प्रसाद और पर्यावरण में अत्यधिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। यह मन और शरीर को एक विषहरण प्रभाव देता है, चूँकि 36 घंटे का पूरा लंबा उपवास शरीर का पूरा विष भर कर लेता है और प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली, जो कि विषाक्त पदार्थों से लड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करती है, ध्यान, प्राणायाम, योग और छठ जैसी प्रक्रिया शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर कर देती है तथा सूर्य के प्रकाश का सुरक्षित विकिरण फंगल और जीवाणु संक्रमण को ठीक कर देता है। छठ पूजा के कारण रक्त प्रवाह,